वेलकम बैक टू यूनिकोड। ये आज हमारा 7th वीडियो है हमारे पाइथन सीरीज का। और आज के वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लूप्स देखने वाले। क्या होते हैं लूप्स? व्हेन यू हैव अ सिनेरियो वेयर यू हैव टू डू अ रिपीटेटिव टास्क अगेन एंड अगेन, सो इन दैट केस हम लूप्स का यूज़ करते हैं। लूप्स हमारे कोड को बहुत ही सिंपल, रिलायबल और बहुत ही आसान बना देते हैं। वैसे सिंपल और आसान का एक मतलब होता है ना, रिलेटेड। सो विदाउट एनी फर्दर रिडो वी विल डायरेक्टली जंप टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी अबाउट लूप्स इन ट्रैक। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और मैं आपको बता दूं कि पाइथन में लूप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या होता है कि जब हमें पता हो, यूं कह सकते हैं, जब हमें पता हो कि हमें कब तक आइटरेट करना है, हमें लूप कब तक चलाना है, उस केस में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर लूप हम मेनली यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक फिक्स रेंज के ऊपर या किसी लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग, इनके ऊपर जब लूप करना होता है तो हम उस केस में फॉर लूप को यूज़ करते हैं। सेकंड होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तब यूज़ होता है जब हमें एक कंडीशन के बेस पे लूप चलानी है, कि जब तक ये कंडीशन सही है या फिर जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं हो जाती, तब तक लूप चलाओ। बट हम आज के वीडियो में, क्योंकि लूप्स अपने आप में एक टफ, कह सकते हैं कि टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम लूप्स को एक-एक करके एक बार में एक वीडियो में एक ही लूप्स कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज एक फंक्शन होता है जो हमें एक रेंज में नंबर्स जनरेट करके देता है। लेट्स से हमें 1 से लेके 100 के बीच के सारे नंबर्स जनरेट कराने हैं, या फिर किसी तरीके से कुछ गैप करा के नंबर्स जनरेट करा लें। तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं रेंज फंक्शन। देखते हैं क्या होता है रेंज फंक्शन। रेंज का यूज़ करने के लिए आपको बस लिखना होता है रेंज। ओके। अब रेंज क्या करता है? रेंज में आपको हमेशा देना होता है, पहला पैरामीटर देना होता है वो स्टार्ट नंबर। आप अपने रेंज कहाँ से शुरू कराना चाह रहे हो, तो मैं डालता हूँ 1 और जाएगा कहाँ तक? ये जाएगा 100, 100 तक। बट रेंज में क्या होता है? रेंज में जो लास्ट एंडिंग होता है, वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। मतलब कि अगर आपने 100 लिखा तो रेंज में आपको 1 से लेके 99 तक ही नंबर्स मिलेंगे। अगर आपने 101 लिखा तो आपको 1 से लेके 100 तक में नंबर्स मिलेंगे। तो हमेशा लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है। लेट्स से अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये एक आइटरेबल है। ये आपको ऐसे ही कुछ वैल्यू नहीं देगा। ये बस बता रहा है कि रेंज जनरेट हो चुका है जो कि 1 से लेके 101 तक के नंबर्स को कंटेन कर रहा है। अगर आपको इसको देखना है, ये वैसे रेंज मेनली यूज़ होता है जब आपको फॉर लूप के साथ करना होता है। फिर भी देखने के लिए मैं इसको लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा और ये बन जाएगा एक लिस्ट। अब आप देख सकते हो ये 1 से लेकर के 100 तक गया, जबकि हमने डाला था है 101। इसका मतलब कि हमेशा लास्ट वाला एक्सक्लूसिव होता है। अगर मैंने सिमिलरली 100 डाल दिया तो आप देखोगे ये 99 तक ही जाता है। तो ये होता है रेंज। और इसका लास्ट पैरामीटर होता है स्टेप। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसका स्टेप 1 होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। बट अगर आपको क्या चाहिए, आप स्टेप बढ़ाना चाह रहे हो, मैंने कहा 2, 1 स्टेप ना लेके 2 स्टेप लो। तो ये 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5, 7, सिमिलरली मैं 5 कर दूँगा, तो ये स्टेप इसका 5 हो जाएगा। अब ये 5 के स्टेप पे चल रहा है, 1, 6, 11। तो दैट्स इट फॉर रेंज। अब हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं फॉर लूप के बारे में। और ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। फॉर लूप में क्या करना है? एग्जांपल 1 क्या कह रहा है कि लेट्स लूप ऑन अ रेंज ऑफ नंबर एंड प्रिंट देम। लेट्स से हमें इसी रेंज पर लूप करना है और फिर सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। यहाँ पर तो ये एक लिस्ट के फॉर्म में है, बट हमें लाइन बाय लाइन सारे नंबर को प्रिंट करना है। तो वैसे हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना है फॉर। फॉर लिखते ही ये फॉर लूप बन गया। और फिर एक आइटरेबल आई डालना होता है, अब कुछ भी, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। मेनली लोग आई डालते हैं, मैं भी आई डाल रहा हूँ। और फिर इन डालना है रेंज। अभी सब समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। कॉलन, ये है। तो आपको फॉर लूप लगाने के लिए एक लिखना होता है फॉर, फिर एक वेरिएबल, क्योंकि जैसे ये लूप होगा हर बार एक वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने इस रेंज में लूप किया तो पहली बार में मुझे 1 मिलेगा। तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, मैं उसको एक्सेस कैसे करूँगा? वो एक्सेस करने के लिए वेरिएबल यहाँ पे होता है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। बट मेनली लोग स्टार्टिंग में आई बोलते, तो मैं भी आई ही बोल दे रहा हूँ। ओके। और फिर इन इन ऑपरेटर यूज़ होता है आइटरेट कराने के लिए। इन क्या करेगा, हर बार रेंज में जाएगा, एक एक नंबर्स को पकड़ेगा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, ऐसा। ओके। और फिर बस
रेंज फंक्शन मैंने बताया ताकि मैं 1 से लेके 100 तक का नंबर जनरेट करा सकूँ और कॉलन लगा के एंटर। अब यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो चीज़ लूप में चलती जाएगी। ध्यान रखना कि कई लोग गलती करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखना होता है। सबका एक एरिया होता है, ये होता है। इसमें आप एंटर करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना एरिया ले लेता है, ओके? इसमें मुझे क्या करना है, हर बार बस उस नंबर को प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? आई को, क्योंकि आई ही एक वो वेरिएबल जिसके अंदर नंबर स्टोर होगा। तो अब आप देखोगे, ये देखिए 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को इसने जनरेट कर दिया। फॉर लूप काम कैसे करता है? ये एक बार में एक नंबर को उठाता है और फिर लूप में जाता है। उसने उसको प्रिंट किया, पहली बार में ये था 1, फिर उसने देखा कि लूप तो यार खत्म, बस इस लूप में इतना ही करना था, तो वो वापस से चला गया। अब इस बार क्या हुआ? इस बार आई के अंदर 2 स्टोर हुआ, 2 को उसने प्रिंट किया, देखा लूप खत्म हो गया और कुछ करना नहीं है। फिर ये वापस से गया आई के अंदर 3 एंड सो ऑन लास्ट तक 10 100 तक, ओके? और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्टेप डाल देता तो नो डाउट क्या होगा, अ, अब ये 2-2 के स्टेप पे प्रिंट होगा 1 3 5 7 टिल 99, ओके? क्योंकि 100 आ ही नहीं पाएगा कभी। तो ये होता है फॉर लूप कैसे काम करता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा और अच्छे एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 2, लेट्स लूप ऑन अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट ईच कैरेक्टर। आपको पता है कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के आइटम्स ये सभी आइटरेबल होते हैं। मतलब एट द एंड सिर्फ नंबर्स आइटरेबल नहीं होते हैं। चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो इंटीजर हो, इनको छोड़ के हर एक चीज़ लगभग आइटरेबल है। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना है और उसके हर कैरेक्टर को प्रिंट करना है। कैसे करेंगे? आइए, पहले उसके लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। मैंने एक लिया एक नेम नाम के, एक नेम दिया, उसके अंदर मैंने कोई भी नेम डाल दिया, ओके? ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब मुझे इस स्ट्रिंग पे आइटरेट करके हर बार एक वेरिएबल प्रिंट, सॉरी, एक उसका हर एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। लाइफ SHA सारा ऐसा है, लाइन में आना चाहिए। इसको कैसे करना है? सिमिलरली मैं कहूँगा फॉर, ओके? समथिंग रॉन्ग। अब आई आप लोग चाहे कैरेक्टर लिख दो, ये मैंने कहा कुछ भी आप इसको ले सकते हो, ये एज़ अ वेरिएबल ही समझ के चलो, तो वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर कैरेक्टर इन दिस नेम, ओके? इस नेम में बार-बार हमें एक वेरिएबल मिलेगा कैरेक्टर, उसके अंदर लूप होगा और हमें प्रिंट क्या करना है, सिर्फ़ हमें प्रिंट कर देना है इस कैर को ही। अब होगा क्या, आउटपुट देखते हैं। ये देखिए SHANE और फिर स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, स्पेस किसी ने भी लिया और फिर मेरे नाम को प्रिंट कर दिया। तो लूप्स इस तरीके से वर्क करता है, ये एक बार में एक आइटरेशन लेता है, उस चीज़ को प्रिंट या फिर जो भी आप कराना चाहते हो अपने कोड में वो चीज़ को वो एग्ज़ीक्यूट करता है और वन्स वो एंड हो जाता है फिर वो दूसरी चीज़ एंड वो करता है। अब लूप्स को अच्छे समझने के लिए एक चीज़ और मैं करूँगा, अगर मैं यहाँ पे, जहाँ ना लिख के यहाँ पे मैंने प्रिंट किया इस नेम को, क्या दिक्कत हुई? नेम, ओके? तो अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि पहले ये लूप्स पूरा खत्म होगा, जब तक ये लूप चल रहा है तब तक बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब ये लूप खत्म हो गया, पूरे नेम खत्म हो गए, तब वो लूप के बाहर निकला ही और इस नेम को यहाँ पे प्रिंट किया। तो जब तक लूप चल रहा होता है, ये लूप में ही घूमता रहता है और जो भी आप करा रहे हो करता रहता है। वन्स लूप खत्म हो गया, फिर ये नीचे के कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो लूप इस तरीके से काम करते हैं, ओके? और एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं और एग्ज़ाम्पल से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रेक के बारे में। ब्रेक क्या है? ब्रेक एक कीवर्ड है जो कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये चीज़ों को रोक देता है। रोक कैसे देता है? लेट्स से आप लूप कर रहे हो, फिर आपने कहा कि अगर कोई एक ऐसी कंडीशन मेट होती है, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है, तो मुझे वहाँ पे लूप को रोक देना है। हमें और आगे फर्दर नहीं लूप को रन कराना है। अगर कोई कंडीशन पे आपको लूप को रोकना है, तो उस केस में आप ब्रेक यूज़ करते हो। जैसे लेट्स से एग्ज़ाम्पल, आपने कहा अगर किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स 10 से कम है, तो मतलब वो पूरी क्लास फेल है। तो आपने कहा कि अगर उस क्लास में किसी भी बच्चे का मार्क्स 10 से कम है, तो हमें उस क्लास को चेक ही नहीं करना है। लेट्स से कोई क्राइटेरिया रहा होगा कि सारे बच्चे का मार्क्स 10 से ऊपर होगा तो वो क्लास चूज़ होगी या कुछ भी। तो उसमें हमने कहा कि अगर उस बच्चे का मार्क्स 10 से कम आ रहा है, किसी भी बच्चे का मार्क्स पूरी क्लास में, तो हमें उस क्लास को चेक ही नहीं करना है। ओके? और हमें सारे क्लास के मार्क्स एज़ एक लिस्ट में इस तरीके से दिए हुए हैं। तो इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? मैं इसको चेक करूँगा लूप से। मैं उस क्लास के हर स्टूडेंट्स के मार्क के ऊपर लूप करूँगा और देखूँगा क्या वो नंबर जो हमें मिल रहा है, वो क्राइटेरिया फ़ॉलो कर रहा है, मतलब वो 10 से बड़ा है। और अगर वो 10 से छोटा है, तो फिर हमें लूप को रोक देना है कि यार एक ही बच्चा अगर कम मार्क्स पा गया तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं। मैं कहूँगा फॉर आई इन,
या आई की जगह मैं मार्क कह देता हूँ, समथिंग रॉन्ग इन माय कीबोर्ड आई थिंक, फॉर मार्क इन मार्क्स, ओके। तो ये क्या होगा, मार्क्स में एक लिस्ट है, ये हर बार एक नंबर उठाएगा मार्क, मार्क पहले होगा 10 फिर होगा 11, मतलब हम लोग बेसिकली उसकी नंबर्स को उठा रहे हैं। फिर मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन लगानी है कि अगर जो मुझे मार्क मिल रहा है, वो अगर छोटा हो गया, किससे? 10 से। अगर वो 10 से छोटा हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस लूप को रोक दूँगा, मुझे और आगे चेक ही नहीं करना है कि हो क्या रहा है, ओके? उसके लिए आप लगाते हो ब्रेक, मैंने ऐसे किया, ब्रेक कर दिया। तो अब होगा क्या, अब अगर उस बच्चे का मार्क्स, चलो ऐसे देखते हैं, अभी रन करते हैं तो देखो क्या होगा। अभी हमको कुछ पता नहीं चलेगा होगा क्या, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हर बच्चे का मार्क प्रिंट करूँगा, ओके? हर बच्चे का मार्क मैं प्रिंट भी करूँगा, और फिर अगर वो बच्चे का मार्क्स 10 से छोटा हुआ, तो फिर मैं उसको लूप को ब्रेक कर दूँगा। अब ये ठीक है, अब आपको कुछ समझ आएगा हो क्या रहा। अब देखो, हुआ क्या, इसने 10 को लिया, 11 को लिया, सब कुछ लेता गया, लेकिन जैसे ही उसको मार्क मिला 5, यहाँ पे उसको जैसे 5 मिला, उसने क्या किया, उसने आगे चेक ही नहीं किया। उसने वहीं पे लूप को रोक दिया, ब्रेक कर दिया। उसने ना 71 देखा, ना 80 देखा, कुछ भी नहीं किया। जैसे ही उसे मार्क्स छोटा मिला 10 से, उसने वहीं पे लूप को रोक दिया। तो आप इसी तरीके से ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशन के बेस पे आपको लूप को रोक देना है, तो उस समय आप ब्रेक का यूज़ करते हो। ओके? सो आई होप ब्रेक आसान था, उसमें कुछ ऐसा करने कुछ टफ था ही नहीं। ओके? नेक्स्ट आता है एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है? लेट्स रिटर्न कंसोलिडेटेड आउटपुट फॉर एल नंबर्स प्रोवाइडेड बाय यूज़र। बेसिकली क्या है कि यूज़र ने मुझे कहा कि मैं 10 से लेके 40, स्टार्ट नंबर 10 है, एंडिंग नंबर 40 है। इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, उन सब का मुझे कंसोलिडेटेड सम दे दो। कंसोलिडेटेड सम मतलब 1 से लेके 10 तक का कंसोलिडेटेड निकालना है, तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल +10, तो पूरा प्लस होके जितना हमें नंबर मिलता है, उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड सम। तो यही चीज़ हमें करनी है, और इसको मैं हम लोग करेंगे किससे? हम लोग करेंगे फॉर लूप से। कैसे करेंगे? सिंपल है। हमें कब तक लूप करना है? हमें लूप करना है जो यूज़र ने नंबर दिया। तो मैंने कहा कि फॉर, लेट्स से इस बार मैं आई ही बोल रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से? जो स्टार्ट नंबर यूज़र ने दिया, कॉमा जो एंड नंबर दिया +1, क्योंकि जो उसने अगर 40 दिया तो 39 तक लूप होगा, तो इसलिए मैंने +1 कर दिया ताकि वो पूरा 40 तक लूप हो। अब इसमें क्या होगा, मुझे हर बार वो नंबर्स मिलेंगे, नो डाउट। अगर मैं प्रिंट करता हूँ आई को, तो मुझे वो हर बार वो नंबर्स मिलेंगे, राइट? अब मैं इनका कंसोलिडेटेड सम कैसे निकालूँ? हर लूप में मुझे एक नंबर मिल रहा है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा वेरिएबल लूँ जो इनिशियली 0 होगा। जैसे ही लूप हुआ, वो जो नंबर मिला वो उसके अंदर सम हो गया, तो वो नंबर बन गया कुछ भी, 10 बन गया। अब वो नंबर 10 है, फिर अगले लूप में जो नंबर 11 मिला यहाँ पे, उसको उसने उसके अंदर सम कर दिया, तो वो नंबर 21 हो गया। फिर अगले लूप में जो नंबर मिला, उस वेरिएबल में उसने सम कर दिया। ऐसे चलता जा, तो मतलब हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो इनिशियली 0 होगा। फिर उस हर लूप में उस वेरिएबल के अंदर मुझे उस नंबर को ऐड करते जाना जो लूप में मुझे मिल रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स मैं एक वेरिएबल बाहर ही बना लेता हूँ। मैंने किया एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल, ओके? मैंने इसको कर दिया 0, इनिशियली 0 है, और फिर हर लूप में मैं क्या कहूँगा कि रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू आई। अब हुआ हो क्या रहा है, इसका मतलब आप तो जानते हो, ये असल में सिंपली ये कुछ नहीं बल्कि ये है रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई। इसका सिंपली ये मतलब होता है, मैंने पहले के वीडियोस में बताया, फिर भी एक बार रेफरेंस दे देता हूँ। इसमें ये होगा कि पहले तो रिजल्ट 0 था, ये 0 था, आई हमें मिला 10, और रिजल्ट के अंदर हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो मतलब 0 + आई हो गया 10। तो अभी रिजल्ट क्या हो गया, अभी रिजल्ट हो गया 10। नेक्स्ट लूप में क्या होगा, आई चेंज होके बन जाएगा 11, और रिजल्ट यहाँ पे 10 था, तो 10 + 11 मिलके हो जाएगा समथिंग, वो इसमें फिर से स्टोर हो जाएगा। फिर आई जाएगा लूप में, आई की वैल्यू फिर चेंज होगी, फिर रिजल्ट में ऐड होगा। तो ये ऐट द एंड मतलब क्या हो रहा है, कंसोलिडेटेड सम ही हो रहा है, जो हमें ऐट द एंड चाहिए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे रिजल्ट को। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को, तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो क्या रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, पहले 10 था रिजल्ट, पहले 10 मतलब पहले 0 था, पहले लूप में हमने 10 को ऐड कर दिया, 10 हो गया, फिर 21 हो गया, 33 हो गया, ऐसे-ऐसे हो गया।
बट हमें क्या चाहिए, हमें एक सिंगल आउटपुट चाहिए डायरेक्ट, ये लास्ट वाला, ना कि हमें हर स्टेप को देखना है कि कैसे कंसोलिडेट हुआ। तो उसके लिए क्या करना, मैं बस प्रिंट लूप के अंदर ना करके मैं बाहर कर लूँगा कि ये चीज़ होते जाओ। ये चीज़ होती जा रही है, फिर लास्ट में जब ये लूप खत्म हो गया, तो रिज़ल्ट की वैल्यू क्या हुई? रिज़ल्ट की वही वैल्यू हुई जो कंसोलिडेटेड सम हुआ। अब फिर इसको सिर्फ़ लास्ट में प्रिंट कर दूँ, मुझे हर स्टेप नहीं देखना है, मुझे बस देखना है कि लूप से निकलने के बाद इस रिज़ल्ट की क्या वैल्यू बनी हो। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमें 725 मिल चुका है। आई होप समझ आ रहा है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। अगर मैं यही प्रिंट करता तो ये मुझे हर एक स्टेप देता है, लूप में जाके उसे ये पहले इसको ऐड करता, फिर रिज़ल्ट की वैल्यू बता देता कि ऐड करने के बाद रिज़ल्ट कितना हुआ। बट हमें ऐसा थोड़ी चाहिए, हमें तो एक वैल्यू चाहिए। तो ये चीज़ होने दो, होने दो, होने दो, बस एट द एंड जब ये लूप खत्म हो जाए, तब हमें रिज़ल्ट की वैल्यू सिर्फ़ चाहिए कि रिज़ल्ट असल में लास्ट में हुआ कितना। तो या दिस इज़ हाउ वी कैन मेक कंसोलिडेटेड सम थ्रू फॉर लूप। ओके, आई होप इट वाज़ सिंपल। अब नाउ नेक्स्ट को हटा देते हैं फिलहाल। अब क्या करना है, हमें एक रेंज में, लेट्स से 1 से 100 आगे, उसमें क्या करना है, हमें बताना है कि कौन-सा नंबर ऑड है और कौन-सा नंबर इवन। मतलब हमें ऐसा ही देखना आउटपुट कि 1 इज़ ऑड, 2 इज़ इवन, 3 इज़ ऑड, 4 इज़ इवन, समथिंग लाइक दिस हमें आउटपुट निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे करेंगे, पहले तो रेंज ले लेते हैं होवर होने के लिए। फॉर आई इन रेंज, क्या रेंज? लेट्स से 101 तक, यानी 100 तक, 1 से लेके 100 तक। अब 1 से लेके 100 तक में हमें बताना है कि कौन-सा नंबर ऑड है, कौन-सा नंबर इवन है। सिंपल, क्या करेंगे, आई हमें एक नंबर मिला, पहले केस में 1 मिला, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इफ जो आई मिला मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू अगर वो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 2 से पूरा डिवाइड है, मॉडुलस मतलब क्या बताता है कि अगर उसका क्वेश्चन 0 आ रहा है, क्वेश्चन 0 आने का मतलब कि वो पूरा-पूरा डिवाइडेड है, किससे? हमने कहा 2 से। अगर वो पूरा-पूरा 2 से डिवाइडेड है, तो प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट ये करना है कि जो हमें आई मिला वो इज़ इवन नंबर। अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हो तो मैं एल्स क्या कह दूँगा कि जो हमें आई मिला है, वो क्या है, इज़ ऑड नंबर। आई होप समझ आया कितना सिंपल था ये। हमने सिंपली क्या किया, हमने एक रेंज चलाई लूप में, हमें जो आई मिल रहा है यानी वो वैल्यू, करंट वैल्यू, उसको हमने देखा क्या वो 2 से डिवाइडेड है। अगर वो 2 से डिवाइड है तो मतलब वो इवन नंबर है। तो हमने ये पे कंडीशन चेक करी, इफ आई मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो हमने क्या कह दिया, इज़ अ इवन नंबर, अदरवाइज़ ऑड नंबर, और कुछ तो होगा नहीं, राइट है ना? तो हमने बस इसको रन करना, हमारे आउटपुट को देखना है। 1 is a odd number, 2 is a even number, 3 is a odd number, 4 is a even number, up to 100 is a even number. That's how we can make it. आई होप लूप्स आपको यहाँ तक समझ आ रहे हैं और ये मज़ेदार है। ओके, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी खुद की चीज़ें बना सकते हो लर्निंग प्रैक्टिस के लिए। ओके, और आगे देखते हैं, मैंने अभी और कुछ भी तैयार किया हुआ आपके लिए। आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या है, यूजिंग लूप ट्राई टू क्रिएट अ टेबल ऑफ नंबर प्रोवाइडेड बाय यूजर। इसमें हमें क्या करना है, यूज़र हमें क्या करेगा, यूज़र हमें देगा इनपुट, उसने लेट्स से कहा 3, तो हमें 3 का टेबल उसे देना अप टू 10, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा लेके 3 10 जा 30 तक का उसको एक टेबल देना है। उसने कहा 87, तो 87 का टेबल देना है। उसने कहा 90, तो 90 का टेबल देना है। बेसिकली हमें टेबल क्रिएट करना है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? सबसे सिंपल, हम यूज़र से माँगेंगे इनपुट, इनपुट माँगना आसान है, तो मैं यहाँ पे बस सिंपली एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ले रहा हूँ 3, लेट्स से यूज़र ने 3 डाला। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा फॉर आई इन रेंज 1 से 11। अब हो क्या रहा है बताता हूँ लॉजिक। प्रिंट आइज़, क्या हुआ? तो चूँकि हमें 10 तक का टेबल चाहिए, तो मैंने क्या कहा, 1 से लेके 10 तक का मैंने पहले नंबर जनरेट कर दिया, क्योंकि इसी से बस हमें अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अप टू 3 10 जा 30। तो हमें बस 1 से लेके 10 तक का नंबर तो जनरेट करना था, वो हमने कर लिया। ओके, अब बस इसमें क्या करना है हो, हाँ, जो आपने कहा सही है। हर बार इस आई में बस क्या करना है, नम को मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा अप टू 3 10 जा 30। मिल गया टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और अप टू 3 10 जा 30। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए था यार, हमें थोड़ा गुड लुकिंग चाहिए था कि ऐसा लिख के आए, 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू ऐसा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू ऐसा। तो इसको भी कर सकते हैं, क्या ही करना है, इसको हटाते हैं। मैंने कहा प्रिंट, ओके, मैंने कहा 3 1 जा मीन्स नंबर, एंड देन कॉमा में लगाऊंगा मल्टीप्लाई का साइन। ओके,
और फिर कॉमा में लगाऊंगा आई मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई आई मीन्स 1 2 3 4 जो भी लूप की वैल्यू होगी। फिर मैं कहूंगा इज इक्वल टू होके वो क्या आएगा, वो आएगा नंबर इंटू आई। ओके, सी अब ये हमें एक गुड लुकिंग तरीके से मिल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और इससे बेसिकली आपको और भी आइडिया मिल रहा है कि हर लूप में हो क्या रहा है। हर लूप में ये आई एक नंबर जनरेट हो रहा है, उसी को हम लोग बस 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, या यूजर ने जो भी नंबर दिया, लेट्स से उसने कहा 87। ओके, तो ये हमें 87 का टेबल जनरेट करके दे देगा। गुड थिंग, डोंट यू थिंक? ओके, तो हमने भाई फॉर लूप का यूज करके टेबल तक भी जनरेट करना सीख लिया है। आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, वहाँ पे कोई भी डाउट हो आप लिखो, मैं हॉनेस्टली उसको रिप्लाई करने वाला हूँ। लास्ट 2 एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं ताकि और चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएँ, जो हमने पिछले भी पढ़े हुए हैं, डिक्शनरी वगैरह वो सब भी। अब हमें करना क्या है? एक हमें डिक्शनरी दी गई है, इसका की क्या है? स्टूडेंट का नेम, और उसकी वैल्यू क्या है? लेट्स से उसका मार्क। ये सारी कीज़ एक नेम है नथिंग, और उसकी वैल्यू एक मार्क है। तो हमें करना क्या है? हमें एक ऐसा आउटपुट क्रिएट करना है कि इसकी इस लिस्ट के, इस डिक्शनरी के अंदर जितने भी अ, स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमें ऐसा प्रिंट करना है कि स्टूडेंट नेम इज़ राहुल, लेट्स से राहुल है, एंड मार्क्स आर 85, लेट्स से वो 85 था। ओके, सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा? स्टूडेंट नेम इज़ प्रिया एंड मार्क इज़ 90, और मार्क आर 90, यहाँ पे इज़ होना चाहिए, बेसिकली आर का कोई सेंस नहीं बनता है, सॉरी। ओके, तो ऐसा हमें कुछ प्रिंट करना है। प्रॉब्लम क्या है कि यार हम कैसे डिक्शनरी के ऊपर कैसे लूप करें? डिक्शनरी के ऊपर लूप करना मुझे नहीं आता। पर मैंने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ होता है स्टूडेंट्स मार्क्स डॉट, मैं कहूँगा आइटम्स। ये आपको डिक्शनरी की क्लास में पढ़ाया था। आइटम्स क्या करता है? आइटम्स हमें एक लिस्ट देता है, और उस लिस्ट के अंदर टपल्स होते हैं जो कि कुछ और नहीं बल्कि वो की और वैल्यू का ही पेयर होते हैं। आप देख सकते हो इस टपल में राहुल और 85 मिला है, प्रिया और 90 मिला है। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक लिस्ट के ऊपर कैसे इटरेट करना है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे? मैं कहूँगा फॉर लेट्स से आई ही लेते हैं ना, फॉर आई इन डिक्शनरी विच इज स्टूडेंट्स मार्क डॉट आइटम्स। ओके, ये हमें मिल क्या रहा है? हर बार मैं आपको दिखा देता हूँ, हर लूप में हमें मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ और नहीं बल्कि हमें ये टपल ही मिलेगा। ओके, होप आप समझ पा रहे हो क्या रहा है। हर बार हमें एक टपल मिलेगा जो कि डिक्शनरी, जो कि उसका की और वैल्यू दोनों ही रखे रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी डिक्शनरी से, सॉरी यार, किसी टपल से या किसी लिस्ट से कोई एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है? हमेशा फर्स्ट जो होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है। इसका मतलब अगर हम लोग उसका नाम लेना चाह रहे हैं, तो इस टपल का बस 0 इंडेक्स ले लेंगे, वो उसका नाम मिल जाएगा। और उसका मार्क्स चाहिए तो इस टपल का, यानी जो हमारे केस में आई है, आई ही वो टपल है, उसका फर्स्ट इंडेक्स ले लेंगे। तो प्रिंट करना कितना आसान हो गया। मैं कहूँगा कि जो हमें यहाँ प्रिंट करना वो प्रिंट कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट नेम इज़, अब ये राहुल के लिए क्या करना है? आई एक टपल है, इस टपल का जो 0 एलिमेंट है वो उसका नेम है, और फिर मैं कहूँगा इज़, सॉरी इज़ तो हो गया, एंड मार्क इज़, मार्क क्या है? जो हमारा टपल है उसका फर्स्ट एलिमेंट। सी हाउ सिंपल इट इज़। स्टूडेंट नेम इज़ राहुल एंड मार्क इज़ 85। स्टूडेंट नेम इज़ प्रिया और मार्क इज़ 90। स्टूडेंट नेम इज़ अनिल, और अप टू जितना भी डिक्शनरी के अंदर जितने भी इसके की और वैल्यू जो भी एलिमेंट होंगे, सबके लिए हम लोग इस तरीके से डॉट आइटम्स का यूज़ करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो लिस्ट के ऊपर आपको आसानी से लूप कर लेते हो, लेकिन जब डिक्शनरी आता है तो आपको हमेशा डॉट आइटम्स का यूज़ करना पड़ता है, ताकि आप चीज़ों को एक साथ एक्सेस करके जो भी करना है अपने चीज़ों को प्रोसेस वो करवा सकें। अब एक लास्ट सिंपल सी चीज़, क्या हो अगर मैं यूज़र यूज़र हमें एक इनपुट देगा कि यार मुझे ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप बनाना है। ओके, ये एक ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जो हर, जैसे यूज़र ने कहा कि मुझे n इक्वल टू 10, 10 रोज़ का एक ट्रायंगल चाहिए। ये तो अभी 1 2 3 4 5 का है, तो वो ऐसे लेके 10 तक का जाना चाहिए। और मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करके और मुझे इसका कोड कमेंट सेक्शन में दो कि ये चीज़ आप कैसे बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बट मैं आपको ये दे रहा हूँ ताकि आप लूप्स का असल में यूज़ करना सीख पाओ कि वो वर्क कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, थ्योरी ऐसे मुझे करते हुए देखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, उसको
सही से देखोगे नहीं कि गलती कहाँ हुई तो सीखोगे नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते कुछ। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप खुद करके देखो और n = 10 के लिए करके देखो और मुझे कमेंट में इसका आंसर दो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। होप फॉर लूप आपको समझ आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप यूज़ होगा कंडीशन बेस पे और फिर उसके बाद हम लोग एक 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 छोटा-सा गेम बनाएँगे ना। जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी उसको एक साथ अप्लाई करके एक गेम बनाएँगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।